नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल सक्सेस एचडी पॉइंट में। और आप देख रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट का लेक्चर नंबर 5। तो आइए बात करते हैं आज पीरियोडिक प्रॉपर्टी के बारे में। पीरियोडिक प्रॉपर्टी में एटॉमिक साइज और मेटेलिक कैरेक्टर हो गया था। एटॉमिक साइज और मेटेलिक कैरेक्टर की बात हो गया था, लेकिन थोड़ा रिवीजन के लिए बता दे रहे हैं कि एटॉमिक साइज जब आप ऊपर से नीचे आइए ग्रुप में जब आप ऊपर से नीचे आइएगा तो साइज़ जो है सो इंक्रीज़ करेगा। इंक्रीज़ क्यों करेगा? क्योंकि सेल की कक्षा जो है सो मतलब एक की वृद्धि होती है नीचे आने पर। उसी तरह मेटेलिक कैरेक्टर को देखिएगा तो मेटेलिक कैरेक्टर क्या है? इलेक्ट्रॉन लूज करने की क्षमता। तो नीचे आएगा तो इलेक्ट्रॉन और अच्छा से लूज कर देगा क्योंकि साइज़ इंक्रीज़ कर रहा है, तो मेटेलिक गुण बढ़ता है अगर आप ग्रुप में ऊपर से नीचे आइएगा। उसके बाद जब आप पीरियड में बाईं से दाईं ओर जाएंगे तो साइज़ डिक्रीज़ करेगा। साइज़ डिक्रीज़ क्यों करेगा? क्योंकि वैलेंस सेल का जो इलेक्ट्रॉन है सो एक एक करके बढ़ते जाता है, तो मतलब अट्रैक्शन बल और ज़्यादा हो जाता है। अट्रैक्शन बल और ज़्यादा होता है तो साइज़ छोटा हो जाता है। मेटल, तो जब आप मेटल के साइड से नॉन मेटल की तरफ जाएंगे तो मेटेलिक गुण घटेगा। तो आइए बात करते हैं आज नॉन मेटेलिक कैरेक्टर के बारे में। तो देखिए, जब आप पीरियड में जाइएगा, पीरियड में मान लीजिए हम लेते हैं थर्ड पीरियड को, तो पहले समझ लीजिए कि नॉन मेटेलिक कैरेक्टर होता क्या है। नॉन मेटल किसको कहते हैं? जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे, मतलब जो इलेक्ट्रॉन आसानी से ग्रहण कर ले, उसे नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बोलते हैं। तो देखिए थर्ड पीरियड में जब हम जाते हैं, पहला है सोडियम मैग्नीशियम। देखिए दोस्तों, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस। तो यहाँ पर देख रहे हैं इसका कितना होता है? 2 8 1, मतलब वैलेंस 1 ठो इलेक्ट्रॉन। उसके बाद मैग्नीशियम में 2 ठो, इसमें 3, इसमें 4। मतलब आप क्या देख रहे हैं कि जब पीरियड में आप बाईं से दाईं ओर जाइएगा, बाईं से दाईं ओर, तो मान लीजिए न्यूक्लियस 2, 1 2 3 4 5 6 7 8 और लास्ट में एक वैलेंस। मैग्नीशियम का उसी तरह, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 ठो हो जाएगा। तो यहाँ पर देख रहे होंगे कि मतलब अट्रैक्शन बल ज़्यादा यहाँ पर हो रहा है, मतलब साइज़ छोटा हो रहा है। यहाँ साइज़ छोटा होगा तो क्या मतलब नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या है? जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करे। इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कब करेगा? जब साइज़ अगर छोटा हो रहा है, मतलब और इसको इलेक्ट्रॉन दीजिएगा तो तुरंत एक्सेप्ट कर लेगा। तो मतलब आप समझ गए कि मतलब जब आप पीरियड में बाईं से दाईं ओर जाएंगे, तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर वो क्या होगा? वो बढ़ेगा। और इसे भी पता कर सकते हैं पीरियोडिक टेबल को देखकर कि इधर मेटल है, उधर जाते जाते नॉन मेटेलिक गुण आ जाता है, इसलिए मतलब नॉन मेटल कैरेक्टर उधर बढ़ेगा। तो आइए, तो देखिए दोस्तों, जब हम समूह की बात करेंगे, समूह में आप क्या जानते हैं? समूह में आप नीचे जाइएगा तो क्या होगा? साइज़ इंक्रीज़ करेगा। मतलब यहाँ जो है, अगर आप अंत में जाइएगा, मान लीजिए हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, जब मतलब नीचे जा रहे हैं तो क्या हो रहा है? साइज़ बढ़ रहा है, साइज़ इंक्रीज़ कर रहा है। मतलब यहाँ से क्या हो रहा है? जैसे मान लीजिए के कक्षा में लेता, EKL M कक्षा बढ़ रहा है। मतलब आप इलेक्ट्रॉन, अगर आपको इलेक्ट्रॉन ये देगा, इलेक्ट्रॉन को इसको देगा तो आसानी से एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा। एक्सेप्ट कैसे करेगा? जब साइज़ इंक्रीज़ हो रहा है, मतलब ये अपना इलेक्ट्रॉन उसको रखने का क्षमता नहीं है, उसको थोड़ा सा एनर्जी दीजिएगा तुरंत निकल जाएगा, तो दूसरा वाला क्या लेगा? खाक। तो आइए बात करते हैं। उसके बाद ग्रुप में जब आइएगा तो क्या होगा? नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगा? घटेगा। ठीक है दोस्तों, तो आइए बात करते हैं दूसरे प्रॉपर्टी के बारे में। ठीक दोस्तों, अब आते हैं अगले प्रॉपर्टी के बारे में, आयनाइजेशन एनर्जी। पहले समझते हैं आयनाइजेशन एनर्जी आखिर है क्या। तो देखिए दोस्तों, आयन बनाने में जितनी एनर्जी खर्च होती है, जितनी एनर्जी लगती है, खर्च होती है, उसको आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। मतलब आप क्या समझें? देखिए, जब कोई एटम है, मान लीजिए बाहरी इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो जब आप इसको बाहर कीजिएगा तो ये आयन बन जाएगा। जब आप कोई भी इलेक्ट्रॉन को बाहर या अंदर कीजिएगा तो वो आयन बन जाता है। तो जब इसको बाहर कीजिएगा तो कुछ एनर्जी देना पड़ेगा, और इसी एनर्जी को आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। मतलब क्या समझे
कि इलेक्ट्रॉन बाहर करने में, इलेक्ट्रॉन लूज़ करने में जितनी एनर्जी दी जाती है उसको आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। आयन बनाने में जितनी एनर्जी खर्च होती है उसको आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। तो देखिए अब बात करते हैं ग्रुप और पीरियड में क्या होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रुप में, यहाँ पर बात करते हैं ग्रुप में। अब देखिए फर्स्ट ग्रुप को देखेंगे तो हाइड्रोजन, लिथियम, पोटेशियम, सोडियम। तो देखिए दोस्तों, जब आप ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं तो क्या होता है, कक्षा बढ़ता है, कक्षा इंक्रीज करता है। तो जब आप ऊपर से नीचे आइएगा तो कक्षा बढ़ेगा, कक्षा बढ़ेगा मतलब क्या होगा, साइज़ क्या होगा, इसका साइज़ बड़ा होगा। तो साइज़ अगर बढ़ते जाएगा, जैसे यहाँ पर तो ऐसे कीजिएगा एक इलेक्ट्रॉन, मतलब आप क्या देख रहे हैं यहाँ पर कि जो नाभिक से वैलेंस शेल का जो खिंचाव है, आकर्षण बल, वो कम होते जा रहा है, कम होते जा रहा है। तो आप जैसे इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर निकालने की कोशिश कीजिएगा तो कोई मान लीजिए कुछ एनर्जी लगेगा। उसके बाद जब आप नीचे जाइएगा और इस इलेक्ट्रॉन को निकालने खोजिएगा तो यहाँ पर आकर्षण बल कम हो रहा है, आकर्षण बल कम हो रहा है मतलब एनर्जी क्या होगा, कम लगेगा। उसी तरह वो और नीचे जाते जाइएगा और नीचे इसमें और एनर्जी कम लगेगा। मतलब आप क्या देखें कि ग्रुप में जब आप ऊपर से नीचे जाएंगे, टॉप टू बॉटम जाएंगे, तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगा, घटेगा। उसके बाद हम देखते हैं पीरियड के बारे में। पीरियड में तो पीरियड में हम लेते हैं थर्ड पीरियड को, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस। तो देखिए जब आप इस पीरियड में बाईं से दाईं ओर जाएंगे तो क्या होता है, साइज़ क्या होता है, साइज़ डिक्रीज़ करता है। और क्या होता है कि मतलब आकर्षण बल, जब आप ग्रुप में बाईं से दाईं ओर जाएंगे तो आकर्षण बल क्या होता है, ज़्यादा होने लगता है। आकर्षण बल ज़्यादा होता है तो साइज़ डिक्रीज़ कर जाता है। तो आकर्षण बल, जैसे कि मान लीजिए इस सोडियम का एटम है, अगर इससे आप एनर्जी निकालना चाहेंगे तो आसानी से दे देगा। उसके बाद जब आप मैग्नीशियम में जाइएगा तो मैग्नीशियम में वैलेंस में 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब इसको जब निकालिएगा 2 इलेक्ट्रॉन को तो और ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि कक्षा तो इसमें सेम है, कक्षा सम है, लेकिन बाहर में इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है तो यहाँ से अट्रैक्शन बल ज़्यादा हो रहा है, तो एनर्जी हमको ज़्यादा देना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। चाहे आप एक एग्जांपल से समझा देते हैं कि मान लीजिए आप कोई चावल की बोरी लग रहे हैं, चावल की बोरी, अगर आप एक चावल की बोरी लीजिएगा तो आपको कम एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, अगर 2 चावल की बोरी लीजिएगा तो और ज़्यादा एनर्जी का, उसके बाद और मतलब लेते जाइएगा 3-4 तो और ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ने लगेगी। तो यहाँ से आप क्या समझें कि जब आप पीरियड में लेफ़्ट टू राइट जाते हैं, लेफ़्ट टू राइट, तो क्या हो जाता है, आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, बढ़ता है। उसके बाद आइए बात करते हैं दूसरे प्रॉपर्टी के बारे में।